रूस ने यूरोप में नेटो समर्थक देशों पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन में जारी युद्ध के साथ साथ पुतिन का वॉर पॉइंट अब बदल गया है। रूस ने एटमी टारगेट लॉक कर लिए हैं और नए टारगेट हैं फिनलैंड, स्वीडन और एस्टोनिया। रूस के आर्मी चीफ ने कहा है कि यूक्रेन के अलावा 3 और खतरे रूस की संप्रभुता के खिलाफ सिर उठा रहे हैं। इनको मजबूत होने से पहले ही तबाह कर दिया जाएगा। यानी एटमी विनाश के नए केंद्र अब एस्टोनिया, स्वीडन और फिनलैंड बन सकते हैं। क्या है रूस का ऑपरेशन एन फॉल्ट लाइन, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। यूरोप पर परमाणु विनाश का खतरा गहरा गया है। यूक्रेन की धरती पर जो बारूद बरस रहा है वो अब स्वीडन, फिनलैंड और एस्टोनिया पर बरसने वाला है। यानी ये तीनों देश रूस के नए टारगेट हैं। कीव में हुई बैठक के बाद रूस का नया और यूरोप का दूसरा टारगेट नेशन है फिनलैंड। यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति कीव पहुंचे। जेलेंस्की के साथ साउली निनिस्तो की बैठक हुई। साउली ने कीव में जो कहा, रूस उसे अपनी संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा मानता है। Question is still in Finland open. We have to look very carefully because I want to underline that amongst those countries having Leopards, more than 10 in Europe, Finland is in a unique position because we are the only one outside NATO and having a very long borderline, actually after you the longest in Europe with Russia. फिनलैंड के राष्ट्रपति के बयान में 2 अहम बातें हैं। पहली है यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देना और दूसरी है नेटो संगठन का सदस्य बनने की इच्छा जताना। यूक्रेन भी यही चाहता है और इसी वजह से रूस ने उसके खिलाफ युद्ध शुरू किया था। रूस चाहता है कि यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन किया जाए, लेकिन फिनलैंड उसे हथियार देना चाहता है। फिनलैंड का यूक्रेन को हथियार देना और नेटो से जुड़ना, यही 2 वजह है जिस वजह से रूस ने उसे अपने टारगेट पर ले लिया है। रूसी सेना की चीफ ने ऐलान कर दिया है कि रूस की संप्रभुता के लिए यूरोप के 2 देश खतरा बनने वाले हैं। वाली गेरासिमोव ने कहा है कि रूस 2 नए मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट तैयार कर रहा है। रूस की सुरक्षा के लिए 2 नए खतरे खड़े हो रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो से जुड़ने की योजना बना रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा नेटो यानी अमेरिका के हथियारों के ठिकाने उसकी सीमा के करीब बनाने की तैयारी में है। इसलिए रूस के निशाने पर फिनलैंड और स्वीडन दोनों आ गए हैं। रूस ने साल 2023 में और भी भीषण और विध्वंसक युद्ध लड़ने की तैयारी कर दी और साथ ही रूस की तरफ से हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कलाशनिकोव राइफल की फैक्ट्री का दौरा किया। हथियार फैक्ट्री के दौरे के बाद मेदवेदेव ने कहा है कि नेटो इस वहम में ना रहे कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। हथियारों की कोई कमी नहीं है। हमारे विरोधी देख रहे हैं, कहते रहते हैं कि हमारे पास ये कम है, वो कम है। हमारे पास 2 स्ट्राइक की मिसाइलें बची हैं और भी कई तरह की बातें। मेरे बयान से वो निराश होंगे। हमारे पास हर हथियार पर्याप्त है। रूस अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो अमेरिका भी यूक्रेन को नए हथियार दे रहा है। यूक्रेन युद्ध में अब्राम टैंक भी आ रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन में आर्टिलरी प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ा रहा है। अब यूक्रेन हर महीने 155 mm के 90,000 आर्टिलरी शेल्स बनाएगा। लेकिन इतने हथियार भी आने वाले खतरे के सामने कम पड़ेंगे, क्योंकि रूस 2023 में सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन के साथ साथ स्वीडन, फिनलैंड और तीसरे टारगेट एस्टोनिया पर भी अटैक करने की तैयारी में है। रूस ने दावा किया है कि एस्टोनिया रूस के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। एस्टोनिया को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। इनकी रेंज सेंट पीटर्सबर्ग तक है। रूसी स्टेट ड्यूमा के डिप्टी चीफ येवगेनी फेदोरोव ने एस्टोनिया को धमकी दी है। फेदोरोव ने कहा है कि एस्टोनिया खतरा बना तो न्यूक्लियर अटैक से मिटा दिया जाएगा। ईस्टर्न यूक्रेन में रूस बड़ा हिस्सा कब्जा चुका है। अब उसका प्लान एक न्यूक्लियर लाइन बिछाकर अमेरिका को रूस से दूर रखने का है। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। बेलारूस रूस का समर्थक है। इसके बाद टारगेट है एस्टोनिया।
उसका पड़ोसी फिनलैंड रूस का नेक्स्ट टारगेट है। इसके साथ ही स्वीडन पर भी अटैक करने की तैयारी है। इस इलाके में रूस नेटो और अपने बीच एक न्यूक्लियर विनाश की ऐसी रेखा बनाना चाहता है जिसे लांघना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। 2023 में यह खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस बात को दुनिया भर के एटॉमिक साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि दुनिया विनाश के करीब पहुंच गई है। शिकागो में इस बार एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक को मिडनाइट से 90 सेकंड पहले सेट किया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हर साल धरती पर खतरे का आकलन करते हैं। इसमें क्लाइमेट, बायो, केमिकल और न्यूक्लियर खतरा आंका जाता है। उसी हिसाब से डूम्सडे क्लॉक सेट की जाती है। डूम्सडे में रात 12 बजे तक समय है। इस साल दुनिया मिडनाइट से 90 सेकंड दूर आंकी गई है। यानी दुनिया भर के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि इस साल खतरा पहले की तुलना में ज्यादा है और दुनिया न्यूक्लियर विनाश की भेंट चढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।